गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एस9 ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर संख्या 10 का पाठ संख्या 2 का अध्ययन करते हैं। पाठ संख्या 2 में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता V निकालनी है आपको। प्रत्यावर्ती वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध थीटा निकालना है, फाई निकालना है और फेजर आरेख किसे कहते हैं? IM और VM अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान के मध्य बनने वाला जो आरेख होता है वो कहलाता है फेजर आरेख। IM और VM के मध्य बनने वाला आरेख, IM शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा का, VM प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान के मध्य बनने वाला आरेख जो होता है वो होता है बेटा फेजर आरेख। और इसमें हम पहला जो देखेंगे वो ये देखेंगे जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। प्रतिरोध होगा वो कैसा होगा बेटा? शुद्ध होगा। तो एक प्रत्यावर्ती स्रोत लेते हैं सबसे पहले। माना कि एक प्रत्यावर्ती स्रोत, चलते हैं, ये देखिए आप यहाँ बना लें इसका डायग्राम। ये लो बेटा प्रत्यावर्ती स्रोत, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और इसको हमने एक शुद्ध प्रतिरोध से जोड़ दिया। ये लो बेटा प्रतिरोध से, ये हो गया बेटा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत और ये हो गया शुद्ध प्रतिरोध। इसका प्रत्यावर्ती वोल्टता इसकी हो जाएगी VM साइन ओमेगा टी और इसको ले ले VR बराबर IR। ठीक है बेटा, ये देखिए लिखेंगे। माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर VM साइन ओमेगा टी है। इस धारा स्रोत से एक शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है जिसके सिरों पर विभवांतर VR है। अतः ओम के नियम से VR बराबर IR। ठीक है बेटा, प्रतिरोध में धारा का मान, ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के लूप नियम से किरचॉफ का लूप नियम क्या कहता है कि परिपथ में जुड़े जितने भी सेल या टर्मिनल होते हैं उनका कुल विभव सदैव शून्य होता है। अर्थात समीशन V इक्वल टू 0। समीशन V यहाँ 2 है, एक ये रहा एक ये रहा। तो क्या हो जाएगा कि जुड़ने वाले परिपथ में जुड़े हुए जितने भी आपके अवयव होते हैं उनका वोल्ट आपस में बराबर होता है। मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? VR हो गया। परिपथ में जुड़े हुए सभी अवयवों की टर्मिनल वोल्टता सदैव आपस में बराबर होती है। ये लूप का नियम कहलाता है। तो V का मान रखेंगे अपन। V का मान क्या हो जाएगा? पहले V का मान क्या हो जाएगा बेटा? VM साइन ओमेगा टी बराबर VR। VR का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? IR बराबर VM साइन ओमेगा टी। हमें तो I चाहिए तो I बराबर क्या हो जाएगा? VM बटा R साइन ओमेगा टी। देखो बेटा VM बटा R, V बटा R, I हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? I बराबर IM साइन ओमेगा टी। कलांतर का मान, यहाँ कलांतर जो है फाई का मान है ना वो शून्य आएगा बेटा। अब देखिए आई व टी के मध्य आरेख, ये लीजिए
इधर तो चलेगा बेटा समय t, और इधर I कह दो या v कह दो, यहाँ I और v दोनों ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अपन I या v का ले लें। ये मान लीजिए v है, तो I का कैसे जाएगा, I का इससे डाउन आएगा, ये I को दर्शाता है। ठीक, अब देखिए फेजर आरेख किस प्रकार बनेगा, ये बेटा एक्स एक्स और ये हो जाएगा वाई एक्स। आई एम और वी एम के मध्य जो एंगल है वो 0 है, तो ये मान लीजिए वी एम है, तो इसी में क्या आएगा बेटा आई एम। थीटा है, ये फाई हो गया, और थीटा का मान कितना है बेटा 0 हो गया। शक्ति व्यय जो पार्ट है अपना फर्स्ट है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो उसमें शक्ति व्यय भी होता है, उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले देखो शक्ति, देखो किसे कहते हैं बेटा, शक्ति किसे कहते हैं, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में जुड़े अवयवों के द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति जो होती है वो P व I का गुणनफल होती है, P और V के मध्य का गुणनफल P और I का। V बराबर क्या होता है बेटा वी एम साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या होता है आई एम साइन ओमेगा टी। मान रख दीजिए P बराबर वी एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक बेटा, वी एम और आई एम को पास कर लो, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और P बराबर वी एम औसत ले लो बेटा, तो P औसत बराबर वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी। P औसत वी एम और आई एम को औसत से बाहर निकाल लेते हैं, और हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत होता है बेटा 1/2, क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा P एवरेज वी एम आई एम बटा 2 जाएगा। ध्यान दें, ये आप याद कर लें, साइन थीटा का औसत होता है 0, कोस थीटा का औसत होता है 0, साइन 2 थीटा का औसत होता है 0, कोस 2 थीटा का औसत होता है 0, साइन स्क्वायर थीटा का औसत होता है 1/2, कोस स्क्वायर थीटा का औसत होता है बेटा 1/2। आगे देखिए, अपन इसको आगे और भी चाहें तो आप कर सकते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा वी एम बटा √2 आई एम बटा √2, और √2 को √2 से गुणा कर दो तो 2 आता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर एम एस और ये हो जाएगा बेटा आई आर एम एस। अर्थात वी आर एम एस और आई आर एम एस का गुणनफल भी क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, P औसत कहलाता है, ये पी आर एम एस बन जाएगा। अब देखिए अपने अगला जो पॉइंट है शक्ति व्यय में, आप देख लें इसको, साधारण आई एम और वी एम के आई और वी के मान है उनको हमने रखकर इसको हल कर लिया है, ये याद कर लें आप इसको। अब देखते हैं नंबर 2 पॉइंट, ऊपर वाला वही है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों में प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध और फेजर आरेख। तो सब दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकीय जोड़ा हो। अब प्रेरकीय कुंडली को जोड़ेंगे अपन, ये लीजिए, इसका मान हो जाएगा वी एल बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी, और इसका हो जाएगा बेटा वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। वी एम कर लें, ये हो गया प्रत्यावर्ती स्रोत, हिंदी लिख दें, माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है।
इस स्रोत से, माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर Vm साइन ओमेगा है। इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कर दें आप, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में स्रोत से एक प्रेरकीय कुंडली जोड़ी है। ये कौन है बेटा? प्रत्यावर्ती स्रोत। कौन है? प्रत्यावर्ती स्रोत। कुंडली जुड़ी हुई है जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल चैप्टर संख्या 9 के अनुसार VL बराबर माइनस का L DI बटा DT है। मान निकालिए जिसका मापांक लेकर, तो L DI बटा DT। किससे बेटा? मापांक से। आगे देखिए, कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करने के लिए हमें तो प्रत्यावर्ती धारा ज्ञात करना है, तो किसके लिए? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है? समीशन V बराबर 0। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ में जुड़े जितने भी अवयव होते हैं उनका कुल बीजगणितीय योग, उनकी वोल्टताओं का कुल बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। समीशन V या विभव जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। V चूंकि V बराबर क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा टी। तो मान रख दें, तो क्या हो जाएगा बेटा? बोलो क्या हो जाएगा? Vm साइन ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? L DI बटा DT। L का पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा? DI बटा DT बराबर Vm बटा L साइन ओमेगा टी। T का पक्षांतर कर दो, DI का पक्षांतर कर दो, DT का पक्षांतर कर दो, तो Vm बटा L साइन ओमेगा टी DT। दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर करेंगे अपन समाकलन DI बराबर Vm बटा L साइन ओमेगा टी DT। समाकलन लगा दिया, DI का I हो जाएगा, VML को बाहर ले लीजिए, समाकलन साइन ओमेगा टी DT। I बराबर Vm बटा L। बोलो, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा बेटा कोस ओमेगा टी बटा ओमेगा। साइन 2 थीटा वाला सूत्र लगा ले, AX साइन AX वाला सूत्र लगा के रख लेना। ओमेगा को बाहर निकाल लो तो हो जाएगा Vm बटा L ओमेगा माइनस का कोस ओमेगा टी हो जाएगा। माना कि देखिए, अब माना क्या? L ओमेगा बराबर होता है बेटा अक्ष L, जिसे क्या कहते हैं? L ओमेगा बराबर, यदि L ओमेगा बराबर अक्ष L हो, जिसे क्या कहते हैं? जिसे प्रेरकीय कुंडली का प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिघात कहते हैं। प्रेरक को जो कुंडली होती है उसका प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात किसे कहते हैं? जब किसी कुंडली के अंदर शुद्ध प्रेरकीय कुंडली जुड़ी हुई हो तो उसमें उत्पन्न बाधा प्रतिघात कहलाती है। अब आगे देखिए तो क्या हो जाएगा बेटा? I बराबर Vm बटा एक्स L और ये हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी। इसको चूंकि Vm ये भी प्रतिबाधा होगी तो क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, Im हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? I बराबर Im माइनस कोस ओमेगा टी। अब ध्यान दें आप, अब देखिए आप कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर क्या होता है? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो माइनस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कोस थीटा बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। माइनस को अंदर डाल दीजिए, माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। थीटा के स्थान में क्या आएगा? ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा? I बराबर Im कोष्टक साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और एक शुद्ध रूप से लिख दीजिए I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये लीजिए बेटा, यह आ गई है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध प्रेरकीय कुंडली जुड़ी हुई हो तो उसकी प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र होता है I बराबर
Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि माइनस का पाई बाई 2 है, अर्थात धारा जो है वो माइनस पाई बाई 2 पीछे है, यहाँ जीरो नहीं आ रहा है, पाई बाई 2 पीछे आ रहा है। देखिए आगे अपन एक बार फिर वापस देख लेते हैं कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकीय कुंडली जुड़ी हुई हो, माना कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है, ये रहा। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एक प्रेरकीय कुंडली जुड़ी हुई, ये जुड़ी हुई है, जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ये रहा। विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल बोल दें आप। मापांक ले लिया। अब देखो मैंने कहा कि धारा निकालनी, तो धारा निकालेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद लूप वाले नियम से। समीशन भी कुल वोल्टता जो होती है वो शून्य होती है, अर्थात वोल्टता होती है आपस में बराबर होती है, जुड़े हुए अवयव जितने होते हैं उनकी वोल्टता आपस में बराबर होती है। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। आगे देखिए Vm साइन ओमेगा टी बराबर L डी आई बटा डी टी। हमने L का पक्षांतर कर दिया, देखो इधर लिया है अपन, तो Vm बटा L हो गया, डी आई बटा डी टी, डी टी का पक्षांतर कर दिया, दोनों पक्षों का समाकलन कर लिया, डी आई का आई होता है और Vm L साइन ओमेगा टी। साइन AX वाला लगा लीजिए, साइन AX होता है माइनस का कोस AX बटा A, वो सूत्र लगाया हमने। Vm बटा L ओमेगा बराबर होता है XL, जिसे प्रेरकीय कुंडली का प्रतिघात कहते हैं। इसको अपन आगे बताएंगे आपको क्या होता है। ये रहा, हमने रख लिया, ये मान रख दिया, माइनस का कोस ओमेगा टी कर लिया, साइन ये सूत्र होता है अपने, इसको रख दिया, यहाँ रख दिया और ये निकाल लिया। अब देखिए नीचे इसकी हिंदी लिखेंगे आप, क्या इसकी हिंदी ये लिखेंगे, धारा पश्यगामी होती है, जबकि वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता अग्रगामी होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता से पाई बाई 2 कोण पीछे होती है, अर्थात जो फाई का मान जो होता है वो माइनस का पाई बाई 2 आता है। ठीक है बेटा। अब देखिए अपन बात करते हैं फेजर आरेख की। फेजर नहीं, पहले वो ले लो, V या I तथा T के मध्य वक्र बढ़ाओ बेटा। इधर तो ले लो समय T, इधर ले लो 0, इधर V कर दो या I कर दो, और ये हमने बना लिया, ये हो गया 0, ये हो गया T/4, ये हो जाएगा T/2, ये हो जाएगा 3T/4 और ये हो जाएगा बेटा T। ये हमने V ले लिया। अब V 0 से स्टार्ट है तो धारा पीछे से पाई/2 मतलब 90 डिग्री पीछे रहती है, तो बेटा ये हो गया Im माइनस का या Vm माइनस का, Vm या Im पॉजिटिव, तो धारा बेटा यहाँ से चलेगी। ऐसे ये धारा है I। अब देखिए फेजर आ रहे, मतलब इसमें धारा देखिए आप, धारा जो देखो पीछे चल रही है, पाई/2 कोण पीछे आएगी, पीछे का मतलब ये पीछे से स्टार्ट होती है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको बनाएं तो ये ऐसे इस प्रकार बनेगा, देखो इस प्रकार बनता है ये यहाँ आ गई, तो देखो ये कितना है, पाई/2 कोण पीछे है, तो धारा जो होती है वो पीछे से चलती है। अब देखते हैं फेजर आरेख, क्या देखते हैं, फेजर आरेख। फेजर आरेख देख लीजिए, ये हो गया XX, ये हो गया बेटा YX। अब देखिए ये जो है ये फाई हो गया, ये है ओमेगा टी, क्या हो गया बेटा Vm, और Vm और Im के मध्य, Vm और Im के मध्य कितना एंगल है, पाई/2 का एंगल का अंतर है। देखिए ये आगे चल रहा है Vm, तो Im क्या चलेगा बेटा, पीछे चलेगा, इसलिए नीचे आता है, चतुर्थांश में आता है, चतुर्थांश में है। आगे देखिए इसमें XL व ओमेगा में संबंध पीछे आया था, क्या XL बराबर L ओमेगा, जहाँ L क्या है, बेटा स्वप्रेरकत्व, क्या है स्वप्रेरकत्व, XL समानुपाती ओमेगा, अर्थात कुंडली का प्रतिघात कोण ये
वेग के समानुपाती होता है। एक्स एल व ओमेगा के मध्य वक्र खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आगे देखिए, अगर इधर ओमेगा आ रहा है तो इधर एक्स एल आ रहा है। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स एल बढ़ेगा। प्रवणता निकालिए। प्रवणता टेन थीटा लंब बटा लंब हो गया एक्स एल बटा ओमेगा, और टेन थीटा किसको दर्शा रहा है बेटा? एल को। टेन थीटा किसको दर्शा रहा है? प्रेरकताओं को, सब प्रेरकताओं को, सब प्रेरकताओं को दर्शा रहा है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स एल बटा ओमेगा। ये एल व ओमेगा में संबंध है, एक्स एल बराबर एल ओमेगा, जहाँ एल बराबर क्या है? कुंडली का सौ प्रेरकताओं, एक्स एल समानुपाती, ये नियंतांक होता है। तो एक्स एल समानुपाती ओमेगा। कुंडली का प्रतिघात, कुंडली का प्रतिघात जो होता है वो कोणीय वेग के, कुंडली के कोणीय वेग के समानुपाती होता है। एक्स एल व ओमेगा के मध्य वक्र खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ये हो रही है। तो ये प्रवणता निकालने, हम प्रवणता निकालने, टेन थीटा निकालने, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? एक्स एल, और आधार कितना है? ओमेगा। तो टेन थीटा है, टेन थीटा को हम किससे दर्शाएंगे? एल से। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? एक्स एल बटा ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए शक्ति व्यय कौन से? द्वितीय जो पॉइंट था, प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जुड़ी हुई हो? कुंडली जुड़ी हुई हो, सब प्रेरकीय कुंडली जुड़ी हुई हो, तो उसका क्या आएगा? शक्ति व्यय। क्या आएगा बेटा? शक्ति व्यय। शक्ति व्यय जो आएगा वो आ जाएगा P बराबर वी आई से। V बराबर क्या हो जाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या हो जाएगा? आई एम कॉस, आई था ना, I बराबर आई एम कॉस ओमेगा टी, माइनस का था, ये लीजिए। ठीक है। अब इनका P और V निकाल लें, तो मान रख दो P बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस का आई एम कॉस ओमेगा टी। P बराबर वी एम, आई एम आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। औसत ले लो, औसत ले लो। P बराबर, P औसत इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, माफ औसत P वी एम आई एम तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? जीरो। वी एम आई एम, इसका भी जीरो और उसका भी जीरो, तो औसत P कितना आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। ध्यान दें कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकीय जुड़ा हो तो शक्ति व्यय क्या आता है? शक्ति व्यय क्या आता है बेटा? शून्य आता है। शक्ति व्यय क्या आता है? शून्य आता है। इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। आज के लिए इतना।